अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशीस के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सजाद तनोली। नाज़रीन, कुछ प्रोग्राम करने से पहले आपको इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। और हम सब जानते हैं कि गरीब घराने में एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो उस गरीब घराने का सारा बजट तबाह हो जाता है। ना पता चलता है कि मैं बच्चों के कपड़े लूँ, खाना खिलाऊँ। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं पंजाब भर की सरकारी अस्पतालों में टेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट ने या जो हुकूमत पाकिस्तान है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़े दावे किए थे कि हम गरीब को मुफ्त इलाज देंगे, मुफ्त तलीम देंगे और उसको गरीब को बहुत ज़्यादा सहूलियात देंगे, मुल्क में महंगाई नहीं होने देंगे, इलाज मेडिसिन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। पंजाब की तमाम सरकारी अस्पतालों में टेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, मेडिसिन की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई थी। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मुशारिक साहबा, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं जी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पंजाब की सरकारी अस्पतालें उसमें टेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि गरीब को जो है ना इलाज से दूर रखने की हुकूमत की एक कोशिश हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जाहिर सी बात है, जो हुकूमतें आ रही है वो अवाम को मजीद कमजोर करने, बोझ डालने, कमजोर करने की नहीं आ रही है। क्योंकि यही हुकूमत, जब पिछली हुकूमत थी, उसने मतलब कि महंगाई होती थी या बजट आउट होता था तो उसमें शोर डाला जाता था कि इतनी महंगाई कर दी, अवाम पे इतना बोझ डाल दिया गया, यही गरीब अवाम है, इस पे इतना बोझ हम लोग नहीं डालेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी तो बहुत अच्छा, मतलब कि हम इनके साथ ताउन करेंगे और गरीब अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। मगर आज मौजूदा हुकूमत ने वही जो बयान उनके होते थे उससे उलट काम करके दिखाया है। देखे, अब पंजाब हुकूमत में जो मतलब कि टेस्ट रेट है वो 1 गुना 2 गुना बढ़ते, मगर यहाँ तो 10 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि हेपेटाइटिस टेस्ट की रिपोर्ट हुआ करती थी तो वो 1500 रुपए से होती थी, अब एकदम वो 10,000 कर दी गई है। चले, मतलब कि वक्त के साथ महंगाई होती है, जरूरियात बढ़ती हैं। आप 1500 से 3000 हो जाती, 2000 होती, 2500 होती, समझ आ जाता, मगर एकदम 10,000 हो जाना। देखें, ये पाकिस्तानी जो कौम है ये इस हालत में है अब कि ये ज्यादा रेट तो बर्दाश्त करने के मुकम्मल है ही नहीं हमारी कौम, क्योंकि पहले से महंगाई में पिसी हुई है, इस पे इतने ज्यादा बोझ पड़े हुए हैं। फिर हुकूमत पाकिस्तान है मौजूदा, जो इसने इतने दावे किए थे कि पब्लिक जो थी, पाकिस्तानी कौम जो थी, इनसे उम्मीदें लिए बैठी थी कि जब ये गवर्नमेंट में आएंगे तो ये हमें रिलीफ देंगे। लेकिन रिलीफ क्या देना था, इन्होंने 17 अक़साम के जो MRI टेस्ट थे उनका रेट पहले 3,500 था, अब उसे बढ़ा के 7,500 कर दिया गया है। कौन सा रिलीफ ये गवर्नमेंट देने जा रही है? बल्कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, बिजली बढ़ रही है, बिजली के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जेर जमीन जो पानी था उस पर 1 रुपये 80 पैसे टैक्स लगा दिया इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया कि जिसकी वजह से हम इनको कहेंगे कि आपको सैल्यूट मारते हैं जी, आपने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया, आपने तलीम सस्ती कर दी है जी, आपने फलां काम अच्छा किया है जी, आपने जो वादे किए थे उसमें एक वादा पूरा कर दिया, आपने कौन सा अच्छा काम किए हैं लोगों? वही, ये हुकूमत जब आई थी इसने कहा, अवाम से ये वादा किया था कि आप मुझे 100 दिन का टाइम दें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सहूलियात दूंगा। चले, अब आपको 100 दिन किया, आपने पूरा साल ही गुजरने वाला है, मगर अभी तक अवाम को कोई सहूलियात नहीं। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुल्क हालत जंग में है। मुल्क हालत जंग में सन 1971 में भी था, सन 1965 में भी था, इसके बाद भी सैलाब भी आते रहे हैं, जल्जले भी आते रहे हैं। मैं ये कहता हूँ 2005 के जल्जले में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। महंगाई होनी तो उस वक्त होती क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जल्जला आया था। एक तरफ एक यूं समझे कि अब बड़ा हादसा हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें ये है कि उसमें ऐसा नहीं हुआ। अगर मुल्क उसमें भी पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ के, यानी कि गरीब आदमी ने भी उसमें उसके पास से अगर 10 रुपए थे, एक रजाई एक तलाई थी, मिसाल के तौर पे कंबल थे, वो गरीब आदमी ने अपने घर से उठा के अपनी जरूरत की चीजें उन लोगों को पहुंचाई। अगर मुल्क हालत के जंग में होता है तो पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम का जज्बा ऐसा होता है कि ये अपनी जाती चीजें जो है वो, अगर मुल्क हालत अपनी जाती चीजें लोग उठा के दे देते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। अगर मुल्क की जो सालमियत है उस पर अगर आंच आए तो ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी माल की परवाह नहीं करते। अगर एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान अगर इस तरह कर सकता है तो मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर ये महंगाई का जो बोझ डाल रहे हैं ये जो हुकूमत हमारी, ये बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। तो जो हुकूमत आ रही है वो बोझ ही डालती आ रही है। अभी जैसे कहा जाता है कि मतलब कि हम आएंगे तो हम ये सहूलियात देंगे।
अभी जब 2005 में जो ज़लज़ला आया था, अवाम को महंगाई का इतना बोझ नहीं था, तो उसने मतलब कि अपने मुसलमान भाइयों की जो अपने मुल्क में जो तबाही आई थी तो एक दूसरे का साथ दिया था। अच्छा, आज अगर कुछ हालात इस तरह के होते हैं तो हम लोग अपने पड़ोस में भी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात दूसरे शहर में जाने के बाद तो दूसरी बात है। देखें, अभी मिसाल के तौर पे सीटी स्कैन का जो रेट था वो पहले 2000 रुपये था, अब 5000 रुपये कर दिया गया है। गोया हुकूमत की ये पॉलिसी है कि गरीब हॉस्पिटल में ना जाए, घर के अंदर ही गल सड़ के मर जाए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इलाज इतना महंगा होगा कि वो हॉस्पिटल में जाने की सोचेगा ही नहीं। जो गरीब आदमी है वो घर में गल सड़ के मरे, और जो हमारे हुक्मरान है ये लंदन में जाके इलाज करवाएं, ये अमेरिका में जाके इलाज करवाएं, कोई कनाडा में रह के इलाज करवाएं। और तो यहाँ मसला ये है कि हमारे जो गरीब आवाम है उनको इलाज की सहूलत देने के बजाय छीनी जा रही है, और हमारे हुक्मरान जो हैं इनको ये पाकिस्तान में इनका इलाज होता ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर एक जो हमारा सियासी लीडर है उसके पेट में ही दर्द क्यों नहीं है, वो कनाडा जाके या लंदन जाके इलाज करवाएगा, और एक पाकिस्तानी अगर उसके चाहे उसको हार्ट अटैक हो रहा है, इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पे हार्ट अटैक की मेडिसिन भी, दिल के मरीज की मेडिसिन भी, जो इंतहाई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उसकी मेडिसिन भी इन लोगों ने इतनी महंगी कर रखी है, उनके टेस्ट इतने महंगे कर रखे हैं कि इंतहाई अफसोस। कुछ शर्म होती है, कुछ या होती है। मौजूदा हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि कुछ थोड़ा सा शर्म करें, कुछ थोड़ा सा लिहाज करें कि गरीब को इलाज की जो सहूलत है वो बिल्कुल फ्री दें। जिस तरह आप जो है पाकिस्तान के टैक्सों के पैसे में जाके आप बाहर लंदन में जाके इलाज करवाते हैं, आप अपना इलाज अपनी अस्पतालों में नहीं करवाते, आप बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी अपनी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाते, तो कम से कम गरीब के लिए जो इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों में हो रहा है उसको महंगा ना करें, उस पर टैक्स ना लगाएं। मेडिसिन पे टैक्स नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। रोज़ अव्वल से लेके पाकिस्तान आज तक पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उससे टैक्स लिया जा रहा है, मेडिसिन पे लिया जा रहा है, पानी पे लिया जा रहा है, बिजली पे लिया जा रहा है। अगर बिजली की तो आज इसलिए मैं प्रोग्राम पे बात नहीं करना चाह रहा कि अगर उस तरफ मेरा मौजूद चला जाता है तो बहुत लंबी एक दास्तान है इसके पीछे भी। मेडिसिन के चूंकि हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, हॉस्पिटल पे प्रोग्राम हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, जिसका वादा किया गया था। जो गवर्नमेंट ने 2018 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इमरान खान की पार्टी थी, PTI थी, उसने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे उसको पूरा करना चाहिए इनको। तो पहले आवाम सोचती थी कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा, वो प्राइवेट जाने से बच जाते थे। मगर अब वो यही सोचते हैं कि जब हमें सरकारी जाके इतना ही मतलब कि खर्चा करना है तो प्राइवेट चले जाए तो वो डॉक्टर तो तवज्जो से देखेंगे हमें, ठीक है। जैसे कि अभी सिटी स्कैन है 2000 से एकदम बढ़ा के 5000 तक चली गई है। अब बताएं कि इस टेस्ट के लिए वो लोग कहाँ जाएं जब सरकारी हॉस्पिटल में ही इतनी महंगाई है, तो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि इससे बेहतर है कि घर में ही हम रहें। बिल्कुल ये बात है, घर के ही टिप्स कर लें ताकि हमारे इतना महंगा। इस तरह गुर्दों के जो डायलिसिस थे वो एकदम से 4000 से 8000 रुपए कर दिए। तो देखें आज मतलब कि गुर्दों के मरीज कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा पेशेंट है, बहुत ज्यादा पेशेंट है, और वो घर में ही बेचारे अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनके पास इतने सहूलियात नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटल के भी अखराजात बर्दाश्त कर सकें। और दूसरा ये कि सरकारी हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, डॉक्टर मौजूद नहीं होते, उनका भी इंतजार करते हैं, और फिर वहाँ पे वो जो झिड़कियां खाते हैं, उनके साथ जो बदतमीजी की जाती है, उस स्टाफ इतना मतलब कि लाताल्लुकी का इजहार करता है कि उन्हें मरीज के ऊपर हमदर्दी करने के बजाय, उनके साथ उनके पूछने के बजाय वो उनको लाइनों में धक्के खाने के बाद और डॉक्टर के पास जाने तक टाइम खत्म हो जाता है, मखसूस टाइम तक वो डॉक्टर भी उठ जाता है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि जी ये चेंज नहीं है, चेंज तो तब होती है जिस तरह मिसाल के तौर पे शेल्टर होम का जो क्याम है हॉस्पिटल में हो गया या किसी भी जगह पे हो गया, शेल्टर होम का जो क्याम है ये अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान का, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं हम कहेंगे जी वेल डन, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें बुरी हैं हमारा ये काम बनता है, हमारी ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम वो पॉइंट आउट करें। जहाँ पे गवर्नमेंट लूज है, जहाँ पे उसका किरदार लूज है, जहाँ पे वो पब्लिक पे बोझ डाल रही है जो इस बात की मुतमल ही नहीं है, पाकिस्तानी कौम इस बात की मुतमल ही नहीं है कि उस पर मजीद बोझ डाला जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम की बस में नहीं है कि कोई चीज़ खरीदे या अपना इलाज करवाए। ख़रीदने से भी ज़्यादा ये चीज़ है कि इलाज पे फोकस होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने किए थे वो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो ज़ाहिर एक पार्टी थी, लेकिन अब हुकूमत इनके हाथ में है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनका फ़र्ज बनता है
कि इलाज फौरी दें, फ्री दें, इतनी ज़्यादा सहूलियात दें अस्पतालों में, इतनी ज़्यादा रिलीफ दें पब्लिक को कि पब्लिक ये कहने पर मजबूर हो जाए, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, जज्बे वाली कौम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि वाकई इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे उस पर वो मनवान पूरे उतरे हैं। 100 दिन में भी कोई ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम पूरा हो गया है, तो इस वाले से यही मैसेज देना चाहूँगा, लास्ट मैसेज है, फिर आपसे भी मैसेज लेंगे, फिर प्रोग्राम की जो इख्तिताम हो रहा है उसकी जाने बढ़ेंगे। तो मैसेज मेरा यही है जी, हुकूमत पाकिस्तान ने जो दावे वादे किए थे पब्लिक को रिलीफ देने के, वो दें, सरकारी अस्पताल में सहूलियात दें, पेशेंट को बैठने की जगह दें, और उसके साथ जो अटेंडेंट आया होता है उसको रहने के लिए अलग जगह दें, फ्री मेडिसन दें, मुकम्मल तौर पे एक पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसको हॉस्पिटल से फ्री मेडिसन मिले, और किसी मेडिसन के लिए भी पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को हॉस्पिटल से बाहर जाना ना पड़े। और जो टेस्ट रेट हैं वो अगर मिसाल के तौर पे 500 जिसका था या 1500 जिसका था उसका 10,000 कर दिया है। आप 10,000 वाली बात को तो छोड़ें, जो जिसका टेस्ट 1500 था, पब्लिक को रिलीफ देते हुए, अपने वादों की तकमील करते हुए 1500 वाले टेस्ट का 1000 या 500 कर दें। अगर उससे भी काम मुमकिन है तो वो कर दें। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पब्लिक के लिए भी और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? मौजूदा गवर्नमेंट के लिए मैं यही दूंगी कि देखें, मतलब कि अवाम को अपने वोट के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अपने वोट के लिए आपने उनको झूठे दिलासे दे के, वादे करके उनसे वोट लिए और अब उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, धोखे किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी सहूलियात जो उनसे वादा किया गया था वो सहूलियात उनको नहीं दी जा रही है। उन्हें इंसान समझा जाए, जानवर ना समझा जाए, अपना वोट का इस्तेमाल ना समझा जाए, उन्हें उनके हकूक दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी कीमती राय दी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम होने जा रहा है, तो अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे जो न्यूज़ होती हैं, हमारी जो फुटेजेस होती हैं, हमारा जो प्रोग्राम होते हैं, उसके नीचे अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमें कोई चीज़ भेजनी हो और सवाल करनी हो, या मिसाल के तौर पे कमेंट नहीं कर सकते तो हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 89 11 016। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, 0332 89 11 016। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।